Welcome students to our today's new video. Today we are going to study about the alternative pathway. Alternative is one of the pathway of the complement system. In yesterday's video we study about the complement system and classical pathway. So today we are going to study about the alternative pathway. तो आज हम देखने वाले हैं अल्टरनेटिव पाथवे। अल्टरनेटिव पाथवे में हम देखेंगे ये कैसा एक्टिवेट होता है, इसके कौन कौन से स्टेप्स है और इसका एंड प्रोडक्ट और एंड में इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो चलो देखते हैं अल्टरनेटिव पाथवे। So we study in the classical pathway that classical pathway is activated with the help of immunoglobulin and antigen complex. Means antigen antibody complex is activate the classical pathway. In the classical pathway हमने देखा कि क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करने पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स लगता है, पर हमारा अल्टरनेटिव पाथवे किससे एक्टिवेट होता है। सो our alternative pathway is activated with the help of the component of microbial surface. So component of microbial surface activate the first component, which is the C3 molecule, and which starts the cascade of reaction. तो component of microbial surface क्या है दोस्तों, इसमें आता है लिपोपॉलीसेकेराइड्स, सेल सरफेस मॉलिक्यूल, और आता है हमारा पैरासाइट्स भी आते हैं, वायरल पार्टिकल्स, इरिथ्रोसाइट्स and many more. So these are the activator of the alternative pathway. तो अल्टरनेटिव पाथवे को एक्टिवेट करने के लिए कंपोनेंट ऑफ माइक्रोबियल सरफेस लगते हैं, जो है लिपोपॉलीसेकेराइड, सेल सरफेस मॉलिक्यूल, पैरासाइट्स, वायरल पार्टिकल, इरिथ्रोसाइट्स, एनीथिंग व्हिच कैन ट्रिगर दिस आर द अल्टरनेटिव पाथवे। सो अल्टरनेटिव पाथवे ट्रिगर होने के बाद हमारा C3 मॉलिक्यूल जो एक प्रो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है। और इसके एक्टिवेशन कैसे होता है स्टूडेंट्स, in earlier lecture we see that C3 is a proenzyme, and when C3 convertase convert this C3 molecule or cleave this C3 molecule into two fragments C3A and C3B. C3 molecule convertase से दो फ्रैगमेंट में बढ़ जाता है, जो है C3B और C3A। C3A का क्या काम है दोस्तों, C3A इन्फ्लामेशन ट्रिगर करता है दोस्तों। और C3 मॉलिक्यूल इज एन ऑप्सोनिन और इट डू द प्रोसेस ऑफ ऑप्सोनाइजेशन। So what is opsonization student? We all know that when any effector molecule like macrophages, dendritic cell or mast cell bind to the Fc receptor or Fc region of the immunoglobulin, then the opsonization is there, and opsonization leads to phagocytosis. So जो हमारा ये C3B मॉलिक्यूल है ये ऑप्सोनाइजेशन करता है और C3A इन्फ्लामेशन करता है, और ये एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन है, मतलब स्टेप वाइज स्टेप। तो पहला स्टेप तो हो गया हमारा C3 कन्वर्टेज, ये हमारा पहला स्टेप था। अभी हमारा दूसरा स्टेप होगा C3BB, जो ये दो कॉम्प्लेक्स का बना मॉलिक्यूल है, ये C3 कन्वर्टेज की हेल्प से C5 कन्वर्टेज नेक्स्ट स्टेप में फॉर्म करेगा, और हमारा C5 कन्वर्टेज एक एनाफाइलोटॉक्सिन है और ये भी ऑप्सोनाइजेशन करता है C3B के जैसा। तो C5 कन्वर्टेज कन्वर्ट होगा दो मॉलिक्यूल में C5A एंड C5B। तो C5A जो है वो एक ऑप्सोनिन है और उसका भी सेम फंक्शन है जैसा C3B का है। C5B क्या करता है स्टूडेंट, C5 what it does, C5 make the reaction cascade of reaction forward, and when it go forward it attract the molecules C6, 7, 8, 9, and this 9 C6, 7, 8, 9 forms the clump. This C6, 7, 8, 9 means
this C5b, what it does, it makes the C5b 6, 7, 8, 9 complex, and this is a complex. And what it complex, this complex does, ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, पर एक क्लम्प कॉम्प्लेक्स बनाता है स्टूडेंट्स, ये एक क्लम्प कॉम्प्लेक्स बनाता है। और फिर ये जो क्लम्प कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये क्लम्प कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करेगा दोस्तों, ये करेगा मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स, इसे हम मैग भी कहते हैं, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, तो व्हाट इट डज, इसमें जो C9 है मॉलिक्यूल, इसे प्रोपल्डिन भी कहते हैं। तो ये प्रोपल्डिन क्या है स्टूडेंट्स, प्रोपल्डिन है ये पोर फॉर्मिंग है, पोर फॉर्मिंग। तो जब ये मैक कॉम्प्लेक्स बन जाता है दोस्तों, तो ये एक फॉरेन सेल समझ लो, और ये हमारा मैक कॉम्प्लेक्स है, ये जब इस पे अटैच होता है तो इसमें पोर्स फॉर्म करने लगता है। और हम सब जानते हैं कोई भी माइक्रोबियल सेल में अगर पोर फॉर्म होंगे तो क्या होगा, पोर फॉर्मेशन के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें पहले तो ऑस्मोटिक इम्बैलेंस होगा, हाँ, देयर इज ऑस्मोटिक इम्बैलेंस। दूसरा होगा सेल स्ट्रेस में चला जाएगा। तीसरा होगा क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से सेल का लाइसिस हो जाएगा। और हमारे अल्टरनेटिव पाथवे का यही रिजल्ट है, हमें रिजल्ट क्या चाहिए, लाइसिस ऑफ द सेल। तो ये सेल लाइसिस कैसे होगा दोस्तों, हमारा मैक कॉम्प्लेक्स जो बना है C5b 6, 7, 8, 9 से, वो एक क्लम्प कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर वो मैक बन जाएगा, मैक कॉम्प्लेक्स, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या करेगा, फॉरेन सेल पे, ये फॉरेन सेल है, इसमें बनाएगा पोर्स, और व्हेन पोर्स आर फॉर्म, व्हाट इज द रिजल्ट, पोर फॉर्मेशन के बाद ऑस्मोटिक इम्बैलेंस होगा, सेल स्ट्रेस में चला जाएगा, और एट द एंड ऑफ दैट सेल लाइसिस हो जाएगा। तो हमने आज क्या देखा स्टूडेंट्स, हमने देखा एक्टिवेटर ऑफ द अल्टरनेट पाथवे। अल्टरनेटिव पाथवे किससे एक्टिवेट होता है, LPS, सेल मॉलिक्यूल, पैरासाइट, वायरल पार्टिकल एंड मेनी मोर। देन there is no C1, directly the pathway starts with the C3 we activate the C5 convertase, then form the two fragments C5a and C5b। तो C5b क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे हम मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स में एक C9 का फंक्शन क्या है, प्रोपल्डिन फंक्शन है, यानी कि पोर फॉर्मेशन। और ये जो भी फॉरेन पार्टिकल है या फॉरेन सेल है, जैसे कि माइक्रोबियल सेल, उसमें पोर फॉर्मेशन करता है, और पोर फॉर्मेशन से क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस होगा, सेल स्ट्रेस में चला जाएगा, और एट द एंड सेल लाइसिस ऑफ द सेल होगा, और इसी लाइसिस ऑफ सेल से हम उसे इविक्ट कर देंगे, और ये हमारे बॉडी से इविक्ट हो जाएगा, यानी कि किल हो जाएगा। तो ये था अल्टरनेटिव पाथवे। दैट्स ऑल विद द टुडेज लेक्चर। आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।